चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की 10 मिनट के लिए। सबसे पहले एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे और मसालों की चाल देख लेते हैं कि किस तरह की शुरुआत हुई है। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा जीरे में नरमी थी, करीब 1% की गिरावट। आज हल्की तेजी दिख रही है शुरुआती कारोबार में, 21,200 के आसपास है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अराइवल्स के नंबर कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर है और घरेलू डिमांड भी उस तरह की नहीं है। जीरे के बाद धनिया को अगर देखें तो धनिया 7100 के ऊपर है, निचले स्तरों पर थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर दिख रही है। अब बात हल्दी की करते हैं तो हल्दी में भी यहाँ पर 14,600 के करीब है। कल सीमित दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन पिछले हफ्ते से जो रिकवरी थी वो ठीक ठाक यहाँ पर आई है, 14,600 के आसपास अभी भी हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों काउंटर में कल आधे आधे % की गिरावट दिखी थी। 9,850 के नीचे ग्वारगम बंद हुआ था और ग्वारसीड का वायदा 5,200 के करीब बंद हुआ था। और ये इसके बाद बात करते हैं कैस्टर की। कैस्टर को अगर आप देखें तो यहाँ पर 6,450 के करीब है। यहाँ पर मांग में घरेलू डिमांड में सुधार हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, तो ये खबर है। पाम तेल को अगर देखें तो मलेशियाई पाम तेल का वायदा आज 3,900 रिंगिट के आसपास है। सोया से सस्ता होने की वजह से अब यहाँ इसकी डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और हालांकि पिछले कुछ महीने के नंबर्स देखें तो भारत ने काफी कम इंपोर्ट किया है पाम का, लेकिन आगे इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं दिख रही हैं। कपास 1580 के आसपास है। आइस कॉटन 65 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली में तेजी का रुख दिख रहा था, 3,000 के ऊपर है, लेकिन अब बाकी खल की डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, जिससे इस पर दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। आखिरी काउंटर है मेंथा का, जहां पर दबाव दिख रहा है। सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई लगातार जिस तरह से बढ़ी है, उससे ये दायरे में ही फंस गया है और कई महीने से हम देख रहे हैं मेंथा ऑयल 900 से 950 रुपए के दायरे में घूम रहा है। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। शुक्रिया रवि जी। सबसे पहले जीरे पर सर बताइए, जीरे में क्या हो रहा है सर? डिमांड की क्या स्थिति है वहां पर और आगे भाव कैसे दिख रहे हैं आपको? जब से वैसे देखे तो डिमांड थोड़ी कमजोर है। इतना ज्यादा कोई डिमांड में बूस्ट नहीं है। इन पर्टिकुलर सप्लाई भी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो रही, तो आई थिंक ये दोनों जो सिचुएशन एंड सिनारियो, इससे आपसे लग रहा है कि प्राइसेस एक ब्रॉड में रेंज में ही रहेंगे। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट या प्रोबेबिलिटी 22,000 के ऊपर की नहीं है। ब्रॉडर मुझे लग रहा है कि जो रेंज है वो आगे जाके 21,000 से लेके 21,700 21,800 तक रह सकते हैं। अपने लोअर रेंज के पे आसपास करीब कर रहा है। गिरावट पे बाइंग करना चाहिए, 21,800 के करीब बाय करें। 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लगा है। 20,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। एंड जो टारगेट है वो 21,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड की जो एक्सपेक्टेशंस है कि गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान के जो पार्ट है, इसमें कुछ साइक्लोन की वजह से कुछ बारिश हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सप्लाई रुकेगी मंडियों में और इसका एक सपोर्ट है। यहाँ पे सेंटिमेंट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिख सकता है। ओके, धनिया सर बताइए। रवि जी 7100 के आसपास आया है, क्या आगे यहाँ से बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए धनिया में? लिमिटेड तेजी जरूर से उम्मीद करनी चाहिए। सप्लाई काफी कम हो रहे हैं। इन पर्टिकुलर जो सबसे बड़ा रीजन था, जो प्राइसेस में लगातार एक साइड प्रेशर था, अभी मुझे लग रहा है कि 6900 का जो बॉटम है वो बन चुका है। इन पर्टिकुलर प्राइसेस ने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाना स्टार्ट कर दिया है। लेवल स्पेसिफिक 7100 के जितने करीब मिले बाय करके चले। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7040, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा एंड अपर सेट जो टारगेट है वो आपको 7200 एंड 7250 तक आता हुआ दिख सकता है। ओके, हल्दी में आज शुरुआती कारोबार में नरमी दिख रही है, करीब 0.5% की गिरावट है, 14,500 के नीचे है। क्या करना चाहिए रवि जी हल्दी में? मेरे हिसाब से फंडामेंटली थोड़ा ये ओवरबॉट कॉम्पिटेंट पर्टिकुलर हाई लेवल पे 15,000 का लेवल जब भी आता है प्राइसेस में एक रेजिस्टेंस है, वो हमने बनता हुआ दिखा है। 14,700 के करीब बेच के चले, 14,920 के स्टॉप लॉस के साथ और 14,280 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, ग्वार आज भी कमजोर है। 9,800 रुपए के आसपास ग्वारगम आ गया है और 5,200 रुपए के नीचे ग्वार सीड का वायदा है। और नीचे आ सकता है क्या? मेरे हिसाब से एक मॉनसून कॉमोडिटी बन चुके हैं। पर्टिकुलर यहाँ से ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट प्राइसेस में कोई ऐसे भी फंडामेंटल नहीं है कि कोई अपसाइड भी बने। मेरे हिसाब से सुस्ती जारी रहेगी। पर्टिकुलर अगर ये लेवल पे कुछ करना है तो डीप पे खरीदारी करें। पर्टिकुलर गुआरगम में 9750 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस एक बार 9600 का लगा और 10,100 तक के लेवल वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। वहां पे मुनाफा हासिल कर ले। ब्रॉडर रेंज गुआरगम में 9,700 से लेकर 10,200 रहेगी और यही रेंज में आगे जाके भी प्ले आउट होगी। ओके,
अब बात करते हैं कपास खली की। कहा जा रहा है कि ऊपरी स्तरों की वजह से दाम बाकी खलों के मुकाबले थोड़े बढ़ गए हैं, तो ऑल्टरनेटिव की तरफ ग्राहक जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कॉटन केक पे दबाव बन सकता है? क्या और तेजी दिख रही है आपको यहाँ से? जैसे ही कुछ सोइंग एंड मानसून के डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गए, कपास कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सुस्ती है ऑलरेडी। एंड ये कमोडिटी ऐसे है कि जहाँ पे कोई ज्यादा गिरावट नहीं आई, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे मीन्स अभी उसके लिए लीन पीरियड है, बट ओलो लग रहा है कि प्राइसेस में हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा और काफी अच्छा चल भी चुका है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो 3040 पे एक बार सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3070 का होगा एंड टारगेट 2950 तक आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। हायर लेवल पे मुझे लग रहा है कि ये दबाव है वो जारी रह सकता है। ओके, सोने चांदी की बात करते हैं। आज दोनों ही काउंटर कमजोर दिख रहे हैं। 93,000 के नीचे वापस से सोना आ गया है और रूस यूक्रेन में फिर से सीज फायर को लेकर बातचीत होगी। कल ट्रंप से बातचीत हुई थी पुतिन की, तो उसमें कहा जा रहा है कि बिना यूएस के हस्तक्षेप के दोनों देश सीज फायर को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्या इस खबर से और भी ज्यादा दबाव बनेगा क्या? जर से पर्टिकुलर गोल्ड में करेक्शन ज्यादा है। सिल्वर में तो जो सुबह चाइना रेट कट का मंथ के बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, बट सोने में थोड़ा लग रहा है कि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस पेश हुआ है। बट डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है एंड वो 100 के करीब लगातार स्टेबल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है सोने में थोड़ा इफ एंड बर्स्ट ज्यादा है। इससे बेटर है कि गिरावट पे सिल्वर में आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बेटर प्लेस पे है एंड ये करेक्शन में ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेवल स्पेसिफिक 94,800 पे सिल्वर बाय करें। स्टॉप लॉस 94,280 का लगा है और टारगेट है वो 96,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रख के मुझे लग रहा है कि आज की जो ये गिरावट है वो सिल्वर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ओके, शुक्रिया रवि जी, वक्त दिया आपने। एग्री नॉन एग्री दोनों मार्केट पे आपने अपनी राय रखी। चलिए, वक्त है ब्रेक का।